let's move on because Bihar's Sasaram remains on the edge after violence that was reported during Ram Navami procession. Now fresh incident of stone pelting and even bomb blasts were reported last night in Sasaram's area, triggering massive police deployment in that area. Now at least 5 persons were injured in the fresh bout of violence and have been shifted to the hospital. The violence came despite heavy police deployment in the wake of tensions in the area, wherein Home Minister Amit Shah, who was scheduled to address a public meeting yesterday in Sasaram, had to cancel his rally owing to tense situation. Now he is scheduled to address a public meeting today in Nawada district in the wake of situation remaining tense. All government and private hospitals, on the other hand, have been closed in the area till 4th of April. Meanwhile, Times Now went to the spot where the violence was first said to have taken place on the day of Ram Navami, and locals say that a Hanuman temple came under attack as rioters went on rampage. सासाराम के किशनगंज में उपद्रव की शुरुआत इसी हनुमान मंदिर से हुई थी। बताया जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर जब स्थानीय लोग शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए घरों से बाहर थे, उसी दौरान रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, वो यहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद इस मंदिर को टारगेट करते हुए उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और सिर्फ पथराव ही नहीं किया बल्कि उसकी वजह से कुछ जो यहाँ पे रखी जो मूर्तियां हैं वो भी खंडित हो गई। और ये जो पूरा वाकया है वो यहाँ के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे हैं वहां पर ये कैद है। बताया जा रहा है कि लगभग दर्जन भर की संख्या में जो लड़के थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। एक एक कर लगभग आधा दर्जन ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की गई। जो हम लोग जुलूस में गए कोई था नहीं और अचानक लोग आया और तोड़ फोड़ स्टार्ट करने लगा। पूरा एकदम कोई अगर लेन देन में लड़ाई झगड़ा, पहले कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं था ऐसा, मतलब अचानक आया और फोड़ फाड़ के स्टार्ट पूरा मंदिर पर ढेला पथराव करने लगा। पूरा गाड़ी मेरा बाइक खड़ी थी, तोड़ ताड़ दिया लोग। अच्छा नहीं लग रहा था कि शोभा यात्रा निकल रही है। बाकी कोई तरह का पुराना रंजिश भी नहीं है, ना कोई तरह का बात था। आपस में एक दूसरे से सब आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं। चित्र बनाया हुआ है यहाँ तो देखिए, मिटा दिया लड़का। चित्र बनाया हुआ है। ये क्या है? ये किस तरह का मस्जिद है? ये लोग का मुहर्रम में नहीं निकलता है, वही है। हाँ। Now from the Hanuman temple, the violence is spread to other nearby areas as well. Times Now's Ashutosh went to one such locality where streets are still strewn with stones. इस वक्त हम सासाराम के कादिरगंज इलाके में मौजूद हैं और रामनवमी के मौके पर इस इलाके में भी जमकर तोड़फोड़ हुई, आगजनी और पत्थरबाजी के साथ साथ बाजी की भी घटना हुई। ये देखिए, ये पूरा एक गली है और इस गली में किस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी उसकी जो तस्वीर है वो हम एक एक कर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये देखिए आसपास की दुकानें हैं यहाँ पर और इन दुकानों के ठीक सामने आप देखिए पत्थर के टुकड़े लगभग 100 मीटर तक बिछे हुए हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे उन्होंने इस पूरे इलाके को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की। बताया ये जा रहा है कि रामनवमी के बाद यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उसी शोभा यात्रा के बाद कुछ मनमुटाव हुआ था, लेकिन रामनवमी के अगले दिन यहाँ पर जो कुछ लोग थे, जो अराजक तत्व थे, वो एक तरीके से सड़क पर आ गए और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये एक मेन सड़क है और बताया ये जा रहा है कि इसी सड़क से जो दंगाई थे वो आगे से निकल कर आते हैं और इसके बाद एक एक कर जो घटना है उसको अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि जो दंगाई थे, जो अराजक तत्व थे, वो अपने हाथों में पत्थर लिए थे और इसके साथ ही उनके हाथों में कुछ और जो हथियार थे वो भी मौजूद थे और लिए हुए थे। और इसके बाद जो आसपास की जो दुकान है, खासतौर से जो हिंदू बहुल इलाके जो लोग थे उनकी दुकानों को टारगेट किया गया। Well, locals say that houses of a particular community were targeted by the rioters and some of the people have even fled their homes out of fear. Take a look at this report as well. ये स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जो खासतौर से जो हिंदू जो बहुल जो घर थे उनके जो मकान थे उनको टारगेट किया गया। और बताया ये जा रहा है कि जिन घरों पे ये झंडे लगे थे, देखिए आप तस्वीरें देखिए कि ये दुकान है आगे और उसके पीछे घर है, लेकिन इस घर पे झंडा लगा था, लिहाजा इस घर को टारगेट किया गया। और निश्चित तौर पे देखिए जो इस घर के सामने जो दरवाजा है उस पर किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी के जो निशान है वो साफ तौर पर भी देखे जा सकते हैं। और फिलहाल जो घर के लोग हैं वो इस वक्त मकान बंद करके, घर बंद के अभी फिलहाल वो यहां से निकल चुके हैं, क्योंकि दहशत इतनी ज्यादा है। खासतौर से जिस तरह से उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है उससे जो हिंदू बहुल जो लोग हैं, जो यहां के स्थानीय निवासी हैं, वो बिल्कुल डरे हुए हैं। Let's get in some more updates on the broadcast because as far as the investigation is concerned, now what we're learning is that vehicles have been recovered from the site. FSL and route
route the violent side. That's the latest update coming in. Saket is joining us with the phone line. Saket, as far as the latest update is concerned, what we are learning is that an FSL team is en route the violent side, because yesterday night as well a fresh incident of violence was reported from the area. Can you take us through all the details that you're tracking right now? देखिए, बिल्कुल जो सासाराम में कल रात में, क्योंकि कल दिन भर काफी शांति रही वहां, क्योंकि पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई उसके बाद जो इंसिडेंट है वो फिर से एक बार देखने को मिला और एक बम बनाने के दौरान धमाका हो गया, जो कि पुलिस ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और जो हमें जानकारी मिली है और जो वीडियो फुटेज भी मिले हैं उस आधार पर देखा जा सकता है। एक बम बनाया जा रहा था जो पुलिस ने कहा एक घर में, और वो ब्लास्ट कर गया, जिस वजह से 5 लोग घायल हो गए। 4 की स्थिति जो है वो अभी जो है वो खतरे में है और उन्हें रेफर किया गया है बनारस के किसी अस्पताल में, उसे भेजा गया इलाज के लिए। लेकिन स्थिति जो है वो शाम होते ही तनावपूर्ण हो रही है। सासाराम की बात करें या फिर नालंदा, जो पटना से सटा हुआ इलाका है, नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। रात में भी अचानक से कई इलाकों में फायरिंग की खबर आई, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है फायरिंग के दौरान। तो ये जो विवाद था वो अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने भले धारा 144 लगा दिया हो, नालंदा में बिहार शरीफ जो शहर है उसमें कर्फ्यू लगाया गया है, बावजूद इसके जो इंसिडेंट है वो लगातार हो रहा है और शाम होने के बाद ये स्थिति जो है फिर से बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे में अब पुलिस प्रशासन इन चीजों को कैसे हैंडल करे, कैसे टैकल करे, ये बड़ी बात है। क्योंकि जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके उनकी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन आप अगर नंबर्स देखेंगे तो लगभग 28 लोग नालंदा में गिरफ्तार हुए हैं और इसी तरह 26 लोगों की गिरफ्तारी सासाराम में हुई है। तो बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि हजारों की संख्या में ये लोग थे जो उपद्रव मचा रहे थे। तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा फेल्योर जो इसमें दिखा है वो इंटेलिजेंस का दिखा है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन और पुलिस कह रही है कि सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया, तो आखिर जो पुलिस प्रशासन का अपना इंटेलिजेंस होता है वो आखिर कहाँ था? क्यों नहीं इंटेलिजेंस को इस बारे में जानकारी मिली कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं या कुछ साजिश रची जा रही है इस तरह से शोभा यात्रा को डिस्टर्ब करने की? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर अब सरकार कटघरे में है। जी, तो सरकार इस समय घेरे में है, क्योंकि कल रात एक बार फिर से सासाराम के एक एरिया से जो है ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट जो रामनवमी के दिन देखने को मिला था, वैसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट देखने को मिला कल रात को, जिसके तहत अब जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली जो एफएसएल टीम है वो उस साइट पर पहुंचने वाली है। शुक्रिया साकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट इवन एज वी स्पीक ऑफ द पॉलिटिकल स्लगफेस्ट, बिकॉज इट हैज इरप्टेड ओवर द वायलेंस इन and few other cities, the BJP has trained its guns at the Nitish Kumar government, claiming that the law and order has collapsed in the state. They also blame the state government for the appeasement politics as far as the violence is concerned. कि वहां 2 दिन पहले घटना घटी और नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह सोई रही। 48 घंटे तक कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं किया गया, पूरे बमबाजी होते रहे, अराजकता की स्थिति बनी रही और लोगों को आप जान के पलायन करने की स्थिति बन गई है। वहाँ समाज के, सनातन समाज के लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। यही है नीतीश कुमार का सुशासन। हमें पूरा विश्वास है कि इस सरकार में जो हताशा है और जो तुष्टीकरण की नीति है ये अपने आप में प्रकाष्ठा पर है और इस कारण हिंदुओं को सासाराम में और नालंदा में वो कह रहे हैं कौन देखेंगे। अरे देखेंगे क्या? आपकी हिम्मत होगी, आपके राज्य में क्यों नहीं होगा? Well, while the BJP is raising questions on the law and order in the state, Chief Minister Nitish Kumar, on the other hand, called the incidents of violence a result of mischief by some and denied that there was any law and order issue in the state. और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है और जरूर कोई न कोई घचपच किया है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, आप जरा सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है। और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं।